हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। कंगना रनौत ने फाइनली उर्मिला मातोंडकर को लेकर किए गए अपने सॉफ्ट पॉर्न कमेंट पर किया है रिएक्ट। कंगना ने क्या कहते हुए अपनी बातों को किया जस्टिफाई, और क्या अपनी लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के कारण उन्होंने पॉलिटिक्स में मारी है एंट्री, इसका भी जवाब खुद एक्ट्रेस ने ही दिया। साथ ही साथ बेबाक एक्ट्रेस ने आखिर क्यों खुद को शाहरुख खान से कर डाला है कंपेयर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के साथ ही लाइमलाइट में आ गई हैं। इसे लेकर कंट्रोवर्सी भी खूब हो रही है और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर पर किया गया उनका एक पुराना स्टेटमेंट भी होने लगा है सरफेस, जिस पर अब कंगना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कंगना ने 2020 में उर्मिला मातोंडकर के लिए सॉफ्ट पॉर्न और पॉर्न स्टार जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। रिसेंटली टाइम्स नाउ समिट 2024 में कंगना ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया और ग्रुप एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स नेटवर्क नविका कुमार के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोर्न या पोर्न स्टार, इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म. It is not. See, there is a word which is not acceptable socially. हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। All I'm trying to say is, if अगर आप मेरी स्टेटमेंट को पूछे, मुझसे पूछा गया था कि उर्मिला जी कह रही हैं कि इसको किस बेसिस पे जो है वो बीजेपी पार्टी जो है, why they entertaining her? That was her question. तो मैं मानती हूं कि जो भी आप देखिए, आर्ट के भी कई रेल्म्स होते हैं। सेंसेशनल जो आर्ट होता है, जिसको हम मासी आर्ट कहते हैं, या जो आपको सिर्फ टिटिलेट या फिजिकली स्टिमुलेट करता है, यू नो, हम दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म, बट दैट विल नेवर कम अबव द आर्ट विच इज इंटेलेक्चुअली मोटिवेटिंग, विच स्टिमुलेट्स योर माइंड एंड योर इंटेलेक्चुअल बॉडी. I personally believe that I belong to that parallel cinema artist tribe that we have. You know, I've never done item numbers. I've always maintained that. So all I said that with all the kind of the filmography that you have, if you can deserve to be with a party, all the more I have a very ravishing body of work. कंगना ने आगे एक और सवाल उठाते हुए कहा, इनफैक्ट मैं तो कह रही हूं कि why being a porn star is socially acceptable and not a prostitute. Why we have this sort of mindset for prostitute, whereas we accept porn stars socially. Why? Just because they have more money? Why? Because they have glamour? We don't treat prostitutes the same way like we treat porn. वहीं जब कंगना से पॉलिटिक्स में जाने की उनकी वजह पूछी गई तो उन्होंने जवाब देते हुए शाहरुख खान से अपना कंपैरिजन किया और बताया कैसे वो हैं लास्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स। दुनिया में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसकी सारी फिल्में हिट होती हैं। कोई भी पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं होता है। अब शाहरुख खान जी की 10 साल फिल्में नहीं चली, फिर पठान चली, मेरी 7-8 साल कोई नहीं चली, फिर क्वीन चली, फिर उसके बाद में कुछ अच्छी आई, फिर 3-4 साल में फिर मणिकर्णिका चली, अभी भी इमरजेंसी आ रही है, हो सकता है बहुत अच्छी हिट रहे। तो ऐसा नहीं होता। आजकल इनफैक्ट OTT के माध्यम से सब सीरीज हो, बहुत एक्टर्स के पास, फॉर्चुनेटली आई थिंक वी आर लास्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ स्टार्स। अभी OTT पे कोई स्टार्स नहीं बन रहे हैं, तो वी आर नोन फेस एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेरी मच इन डिमांड। आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कंगना रनौत खुशी से झूमती हुई नजर आई थी और जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वो समय आया, वो जो भी 1-2 मिनट का वो जो समय था, ऐसा लगा जैसे I don't know, it just there was such a ascent of energy in my spine that I just got up and because मेरे साथ में मेरी बहन बैठी थी और वो एकदम से जो हुआ तो उनको रोना आया, बहुत जोर जोर से रोने लगी। मुझे लगा इससे पहले मैं रो जाऊं, मैं उठ गई और मैंने नारे लगाना शुरू कर दिया because I could feel the energy rising in my spine and we were just so happy to welcome Ram Lalla. It was such an emotional moment of many centuries and जैसे ही राम लला आए everybody had goose flesh and वो वहाँ पे जब थे
तो जो आप प्राण प्रतिष्ठित एरिया में जाएंगे, वहां पे जो कॉन्सिक्रेशन है एनर्जी की, आप ये सोच लीजिए कि वो समस्त अयोध्या में वैसी एनर्जी हो गई, और everybody could feel it. There were people who just fainted in front of me because who couldn't take it, they just dropped and fainted. इस तरह का पूरा माहौल था, तो सब भाव विभोर हो गए, भक्ति में पूरा भाव विभोर हो गए, and it was one of the most beautiful moments of my life. अब देखने वाली बात होगी कि क्या कंगना एज अ पॉलिटिशियन वो सफलता और लोगों का प्यार हासिल करने में होंगी कामयाब। सानिया मिर्जा के एक्स हस्बैंड शोएब मलिक ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपनी वाइफ और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद का बर्थडे, और जिसके पिक्चर्स ऑनलाइन सामने आते ही नेटिजन्स ने कर दिए दोनों पर नेगेटिव कमेंट्स की बरसात। यूजर ने क्या कहते हुए कपल को किया है बुरी तरह से ट्रोल। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और सना जावेद जनवरी 19 को निकाह करने के बाद से ही हेट्रेड का शिकार हो रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके दोनों कपल गोल सेट करने का एक मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में सना जावेद के 31st बर्थडे पर शोएब ने स्पेशल अरेंजमेंट किए टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। इसके कुछ मशी पिक्चर्स सामने आए, जिसे सना जावेद ने शोएब मलिक के साथ एक जॉइंट पोस्ट में शेयर किया। इन पिक्चर्स में शोएब सना को केक फीड कराते दिखे हैं, while she blew candles in the other two photos। जबकि एक और तस्वीर में सना को सेल्फी लेते देखा जा सकता है, and शोएब stands besides her। बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज में सना स्लीवलेस मरून कुर्ता और मैचिंग दुपट्टा में गॉर्जियस लग रही हैं, तो शोएब ऑप्टेड फॉर ब्लैक शर्ट एंड बेज ट्राउजर्स। सना ने पोस्ट को कैप्शन दिया, "Just the two of us. Thank you for the lovely birthday, husband." सना जावेद के इस पोस्ट के सरफेस होते ही नेटिजन्स ने कपल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने रिएक्ट करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा, "द मोस्ट हेटेड कपल इन 2024। तो एक और दूसरे ने लिखा, "शोएब इज द मैन हु इज गेटिंग हेट फ्रॉम 2 countries। अ थर्ड यूजर कमेंटेड, "वी हेट यू।" साफ है लोग शोएब और सना की शादी से खुश नहीं हैं। आपको बता दें, सानिया मिर्जा ने शोएब से खुला लिया था। रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि इंडियन टेनिस स्टार को सना के साथ शोएब के रिश्ते की भनक लग गई थी और इसलिए दोनों अलग अलग रहने लगे थे। एनिमल में रणबीर कपूर को अपना दम दिखाने के बाद क्या बॉबी देओल एज विलन आलिया भट्ट को देंगे कड़ी टक्कर? क्या आलिया भट्ट स्टारर वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में बॉबी देओल की एंट्री हुई कंफर्म? बॉबी देओल से जुड़ी ये खबर है बेहद इंटरेस्टिंग। बॉबी देओल ने रणबीर कपूर स्टारर एनिमल में एंटागनिस्ट के रोल में खूब तारीफें बटोरी, जिसकी चर्चा अब तक है। और अब सुनने में आया है कि बॉबी वाईआरएफ के पॉपुलर स्पाई यूनिवर्स में भी एक विलन के रूप में नजर आने वाले हैं। आदित्य चोपड़ा ने अपने स्पाई यूनिवर्स के लिए एक और कास्टिंग को कर दिखाया है। रिपोर्टेडली आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ स्टारर अपने स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म में वो बॉबी को ऑन बोर्ड ले आए हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े क्लोज सोर्स के मुताबिक आफ्टर एनिमल दिस इज येट अनदर ऑथर बैक्ड एंटागनिस्ट टर्न फॉर बॉबी देओल। He will be playing the terrifying evil force who takes on Alia Bhatt and Sharwari in the film. The paperwork is done and Bobby is all excited to start shooting for the film in the second half of 2024. सोर्स ने यह भी बताया कैसे बॉबी देओल के लिए खास एक कैरेक्टर तैयार किया गया है। इंटरेस्टिंगली एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर के अगेंस्ट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर तहलका मचा दिया था। And he's now set to take on Alia Bhatt, जो इस कास्टिंग को बनाता है और भी यूनिक एंड इम्पैक्टफुल।
कहा जा रहा है कि वायरव स्पाई यूनिवर्स में बॉबी का किरदार स्वैग से भरा होने वाला है एंड द ऑडियंस विल बी सरप्राइज्ड टू सी आदित्य चोपड़ा एंड शिव रवेल्स प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटागनिस्ट टर्न। सोर्स ने कहा देयर इज अ स्पेशल लुक फॉर बॉबी देओल इन द फिल्म। बता दें, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 और वॉर 2 के बाद ये वायरव स्पाई प्रोजेक्ट की 7th फिल्म होगी। इस अनटाइटल्ड फिल्म को आलिया भट्ट हेडलाइन कर रही हैं, who becomes the first actress to lead a वायरव स्पाई यूनिवर्स मूवी। फिल्म में आलिया एक फीमेल एजेंट के किरदार में होंगी और इसे डायरेक्ट करेंगे शिव रवेल। रिपोर्टेडली इसकी फिल्मिंग भी इस साल शुरू हो जाएगी विद प्लॉट डिटेल्स बीइंग केप्ट अंडर द रैप्स। यानी इट्स टाउटेड टू बी द मोस्ट एम्बिशियस एक्शन फिल्म ऑफ इंडिया मेड विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट और उम्मीद ये है कि मेल ड्रिवन जॉनर माने जाने वाले एक्शन जॉनर को ये बदल देगा। रणबीर कपूर के बाद आलिया भट्ट के अगेंस्ट बॉबी देओल को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं एज अ विलन? अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की अलेजेड शादी की न्यूज पर अब खुद एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आ गया है। क्या अदिति और सिद्धार्थ ने गुपचुप तरीके से रचा ली है शादी? अदिति और सिद्धार्थ की रूमर्ड शादी का सबसे बड़ा अपडेट आया सामने। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी की सीक्रेट वेडिंग की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। खबर है कि एक्ट्रेस ने तेलंगाना के मंदिर में बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के साथ चुपचाप शादी रचा ली है। दोनों की शादी में सिर्फ फैमिली और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए थे। हालांकि अब शादी की रूमर्स पर खुद अदिति राव हैदरी का रिएक्शन सामने आया है। लेकिन ये दिखाने से पहले आपको ले चलते हीरा मंडी के एक रीसेंट इवेंट पर, जहां अदिति की एलिजेड शादी को लेकर बातें हुई थी। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग OTT वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार का इवेंट वेडनेसडे की शाम को रखा गया, जिसमें रिलीज डेट का खुलासा भी किया गया। इस इवेंट में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख और शर्मीन सहगल नजर आए, लेकिन अदिति राव हैदरी दूर दूर तक नजर नहीं आई। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ से गुपचुप शादी कर ली है। वहीं इस इवेंट के होस्ट सचिन ने खुद भी अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की शादी पर बात की। उन्होंने स्टेज पर कहा, हम जानते हैं कि अदिति इवेंट में क्यों नहीं है। उन्होंने आज 27 मार्च बुधवार को शादी कर ली है। सचिन के इतना कहते ही स्टेज पर मौजूद बाकी स्टार कास्ट मुस्कुराने लगती है। उनके रिएक्शन से अदिति की वेडिंग रूमर्स को कंफर्म माना जाने लगा। और अब अपने वेडिंग रूमर्स के बीच अदिति ने सिद्धार्थ के साथ अपनी पिक्चर को शेयर किया और क्लैरिफाई किया दैट दे आर एंगेज्ड। अदिति ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, ही सेड यस, एंगेज्ड। इसके साथ एक्ट्रेस ने जो फोटो शेयर की है उसमें कपल अपनी रिंग्स को फ्लॉन्ट करते हुए दिख रहा है। वहीं आपको बता दें, अदिति वाज प्रीवियसली मैरिड टू एक्टर सत्यदीप मिश्रा। ऑन द वर्क फ्रंट, अदिति के पास गांधी टॉक्स एंड लायनेस है इन द पाइपलाइन अपार्ट फ्रॉम हीरा मंडी।
आदित्य रॉय कपूर के साथ अपने रूमर्ड रिलेशनशिप पर फाइनली बोली अनन्या पांडे। नेहा धूपिया के चैट शो पर खुलकर अनन्या ने कहा, आदित्य नहीं है सिर्फ उनके दोस्त। क्या अनन्या आदित्य के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर फाइनली हो रही हैं ओपन अप? साथ ही अनन्या ने कृति सैनन के बैच से वायरल हुई अपनी पिक्चर पर भी की बात। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर न्यूज में बनी रहती हैं। खास तौर पर पिछले कुछ समय से वो एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ अपने रिश्तों को लेकर खबरों में है। इन दिनों हर जगह दोनों को साथ देखा जा रहा है। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते पर कभी मोहर नहीं लगाई। हालांकि अब आखिरकार अनन्या पांडे ने कह दिया है कि वो और आदित्य सिर्फ दोस्त नहीं हैं। अनन्या पांडे हाल ही में नेहा धूपिया के चैट शो पर पहुंची एज अ गेस्ट, जहां उन्होंने आदित्य के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। शो के प्रोमो में अनन्या और नेहा को आदित्य के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है, जहां अनन्या कहती हैं कि वो और आदित्य सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। नेहा धूपिया ने कहा, मुझे कृति सैनन की दिवाली पार्टी में एक तस्वीर खींचने का मौका मिला और लोगों ने उसे जूम करके देखना शुरू कर दिया। क्या आप उस पल के बारे में बात करना चाहती हैं? अनन्या पांडे ने कहा, हम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। मतलब साफ है कि अनन्या पांडे ने यहाँ कह दिया कि आदित्य उनके लिए दोस्त से बढ़कर हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि दोस्त से ज्यादा कहने का मतलब अनन्या के लिए क्या है। दिलजीत दोसांझ परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म चमकीला के एक इवेंट पर दिलजीत हो गए सुपर इमोशनल। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ यहाँ मीडिया इंटरेक्शन के दौरान रो पड़े और इम्तियाज अली ने रिवील किया कैसे दिलजीत इस फिल्म के दौरान इस कैरेक्टर में इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो ये खुद भूल गए कि वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं और वो चमकीला की जिंदगी जीने लगे। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने बोला कि दिलजीत वहाँ विलेज में शूट कर रहे थे पंजाब में प्लेइंग चमकीला, बट ही हिमसेल्फ इज अ बिगर स्टार। उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ। मुझे लगा कि द वे दिलजीत हैज परफॉर्म्ड इन अ लैंड वेयर एवरीबडी is actually scared to even look at him because he's such a big star. We are talking about small town Punjab. वहां पे ये जब एक्टिंग कर रहे थे चमकीले की, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस आदमी को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूं। इनको ये लग रहा था मैं चमकीला हूं, मैं चमकीले की एक्टिंग कर रहा हूं या मैं चमकीले की तरफ जा रहा हूं, उसके गाने गा रहा हूं। इनकी वजह से मुझे भी ये एहसास नहीं था कि ये कौन है, कि ही इज नॉट एनीथिंग, ही इज जस्ट चमकीला। और मेरे साथ साथ परिणीति को, बाकी जो क्रू एंड कास्ट थे एंड वहां के जितने भी लोग थे, उनको भी यही लग रहा था कि ये रियल में हो रहा है, वो चमकीला परफॉर्म कर रहा है और दिलजीत वॉज नॉट देयर। सो ये चीज बहुत 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 मुश्किल है और ये एक्चुअली मुझे बाद में अभी स्ट्राइक करती है कि उन्होंने नहीं सोचा कि मैं कौन हूं।
when somebody does something like that, it makes it memorable. I don't think Pariniti was thinking, who am I? She was just thinking, who is Amarjot? You know, and that is why we do the work we do. तो ये आप लोगों का धन्यवाद, भाजी आपका धन्यवाद. मुझे बाद में बहुत सारी चीजें आपकी स्ट्राइक करती हैं कि आप जो चीज हो, एंड अभी इन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बस आपकी शुरुआत है. आप जहाँ जहाँ जाओगे हम भी आपके साथ रहेंगे. एंड I'm very happy that this freshness came into my life of doing this film. पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ब्लैक बिकिनी में नजर आ रही हैं, गिविंग सम एक्स्ट्रा हॉट एंड सैसी पोज. पूनम के फैंस को तो उनका ये हॉट अवतार पसंद आया है, लेकिन कुछ यूजर्स उन्हें कर रहे हैं ट्रोल फॉर दिस वीडियो. पूनम ने अपने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, आई वुड स्टॉप स्क्रोलिंग टू #guys. बेबी अकाय के जन्म के बाद अनुष्का शर्मा ने किया अपना पहला पोस्ट शेयर. अनुष्का का ये पोस्ट एक फोन ब्रांड के लिए था. अनुष्का नजर आई व्हाइट शर्ट एंड डेनिम्स में और उनके इस लुक को भी बेहद पसंद किया गया. आपको बता दें कि फैंस अनुष्का के न्यू बॉर्न बेबी अकाय की झलक के लिए बेताब हैं. नवाज और उनकी वाइफ आलिया के बीच मिटी दूरियां. आलिया ने नवाज के साथ फिर से जिंदगी शुरू करने पर कहा, आई फील द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड इन आवर रिलेशनशिप वर ऑलवेज बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन. But now that misunderstanding is out of our lives because of our kids, we have completely surrendered. There is no option of being apart in life now because the kids are also growing up. Well, जाहिर तौर पर नवाज के फैंस इस खबर से काफी खुश हैं.